अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ कि आप भी जहाँ जहाँ हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। जी आज की जो वीडियो है ना, इसका टॉपिक बहुत इंफॉर्मेटिव है। जी आज के इस व्लॉग में हम जानेंगे जी यूके में कौन कितना कमाता है, कौन से प्रोफेशन में कितनी सैलरी मिलती है, और अगर आप यूके आ रहे हो और जानना चाहते हैं कि यहाँ किस प्रोफेशन में कितनी सैलरी है तो आज का व्लॉग आप ही के लिए है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी जी टॉप 10 मोस्ट कॉमन जो है ना हाईली पेड जो जॉब्स है ना यूके में वो कौन कौन सी है और उसमें किसको कितना पे किया जाता है। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस व्लॉग में दूंगी, तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। चलें जी अब हम चलते हैं अपनी व्लॉग की तरफ जो हमारा मेन टॉपिक है। चलें जी सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, एक बात आप लोगों को मतलब बता दूं, यूके में क्या होता है जी, मिनिमम वेज जो है ना वो गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइडेड होती है और ये जो डिसाइडेड वेज होती है ना ये डिसाइड करती है जी आपकी एज, आपकी क्या एज है उसके ऊपर मतलब पर आवर आपको क्या वेज मिलेगी। तो इसको कहते हैं जी मिनिमम वेज। यूके में कितना पे किया जाता है किस एज के ऊपर, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, क्लीनर है, स्वीपर हैं, कुछ भी हैं, आपको जो मिनिमम वेज गवर्नमेंट की तरफ से मतलब डिसाइडेड है वो आपको मिलनी ही मिलनी है। तो ये जो मिनिमम वेज है ये कभी कभी फ्लक्चुएट होती रहती है ऊपर नीचे, लेकिन ज़्यादातर वही मतलब है जो गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइडेड होती है। इसके अलावा अगर कोई आपको हायर करता है और आपको जो मिनिमम वेज बनती है आपकी उससे कम पे करता है तो आप उनके अगेंस्ट केस भी कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ किस एज के ऊपर कितनी मिनिमम वेज मिलती है। ये देखें, अगर आपकी एज 23 या उससे ऊपर है तो आपको जी 10 पाउंड 42 पेंस मतलब पे किया जाता है पर आवर का, और उसके बाद जी 20 अगर 21 से 22 साल के बीच में है तो 10 पाउंड्स और 18 पेंस है, और अगर 18 से बीच 20 के सेंटर में आपकी एज है तो जी 7 पाउंड्स और 49 पेंस इसी तरह है। और अंडर 18 भी है क्योंकि यहाँ पर यूके में जो है ना 16 ईयर्स के स्कूल ख़त्म होने के बाद से जी जो स्टूडेंट्स है कॉलेज में अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, तो उनकी भी फिर उन्होंने बताया जी अगर आप 18 से नीचे या 16 ईयर्स से जॉब कर देते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके तो उनका भी उन्होंने बताया। लेकिन ये गवर्नमेंट हर साल 1 अप्रैल को ये ऊपर नीचे थोड़ा करती रहती है रेट्स को ना। मैंने गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है यूके की, से आप गूगल पे भी सर्च करके ये देख सकते हैं। ये बस बताने का मकसद ये था कि आपको कम से कम ना इतना पे किया ही जाता है जो भी आप जॉब करते हैं। वैसे यहाँ पे दो तरह की जॉब्स होती हैं, पार्ट टाइम और फुल टाइम भी। आप चाहें तो अगर आपको फुल ये वैसे आपके पास जो वीज़ा कार्ड होता है अगर आप इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान से आ रहे हैं जो आपको BRP कार्ड मिलता है उसके ऊपर मेंशन होता है आपको कितने आवर्स जो है ना वो अलाउ है वर्क, तो उसके अकॉर्डिंग आप फुल टाइम भी कर सकते हैं जो आपके कार्ड पे, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। वैसे जी जो फुल टाइम वाले हैं ना उनको लेते हैं अगर आपको वीकली 35 आवर्स से ज़्यादा अलाउड है ना तो आपको फुल टाइम जॉब्स में लिया जाता है, और अगर आपको 30 आवर्स से कम अलाउ है तो यहाँ पे जी फिर आपको पार्ट टाइम जॉब में लिया जाता है। लेकिन वैसे स्पेसिफिक इसका कोई रूल नहीं है, ये अब आपके वीज़े के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपके पास मतलब वर्क अलाउड है जितना आप चाहें कर सकते हैं तो फिर इसकी कोई लिमिट नहीं है। और आप गूगल से भी ये देख सकते हैं इसके बारे में कि कितने आवर्स पे आपको फुल टाइम अलाउ है, कितने आवर्स पे आपको जो है ना पार्ट टाइम अलाउ है, तो ये आप देख सकते हैं। वैसे मैं बताती हूँ इसका कोई स्पेसिफिक ना टाइम नहीं है, रूल नहीं है, गूगल पे भी आप देखेंगे। चाहे आप यूके में फुल टाइम जॉब करें चाहे आप पार्ट टाइम काम करें, जो आपकी मिनिमम या मैक्सिमम सैलरी है जी वो फिर भी डिपेंड करती है आपकी एजुकेशन पर, आपके स्किल्स पर, आपका कितना एक्सपीरियंस है, आपके पास कितना नॉलेज है और आप किस कंपनी में या किस लोकेशन पर जॉब कर रहे हैं। क्योंकि यूके में कुछ लोकेशंस भी मैटर करती हैं, जैसे कि लंदन में जॉब्स में ज़्यादा पे किया जाता है कंपेयर टू बाकी जो सिटीज़ हैं इंग्लैंड की या बाकी यूके के शहर है, तो वहाँ पे वैसे लिविंग एक्सपेंस भी उतने ही कम होते हैं। अगर आप मैनचेस्टर, बर्मिंघम या कहीं और रह रहे हैं यूके में स्कॉटलैंड साइड पे तो वहाँ पे एक्सपेंस भी कम होंगे आपके, अगर आपको वहाँ पे वेज कम मिल रही है। या तो अगर आप लंदन में है तो फिर यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा मतलब मिल रहा है तो फिर लोकेशन वाइज मैं बात कर रही हूँ तो फिर आपका एक्सपेंस भी यहाँ पे ज़्यादा होगा। वैसे ये सारी चीज़ें आर्ली पेड के साथ साथ आपकी जॉब, आपके एक्सपीरियंस वगैरह, आपकी एजुकेशन, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी मैटर करती हैं। जी एक और बात मैं यहाँ पे बताती चलूँ, आपको पता है फुल टाइम जॉब्स भी जो है ना वो दो तरह की होती हैं। एक तो कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स होती हैं
और एक परमानेंट जॉब्स होती हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स होती है वो आपको पता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, चाहे 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, 1 साल का, 2 साल का, उस दौरान आपने उस कंपनी में जी जॉब करनी है। और उसके बाद आपको पता होता है जी आपने यहाँ से मतलब आपका ये काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स होती है ना, इनका ज़्यादा सैलरी इनमें मिलती है, आपको इस पे ज़्यादा पे किया जाता है। इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं ना, वो एक दिन का मतलब कह लें 100 पाउंड से लेके ना 800 हज़ार पाउंड भी आराम से बना लेती हैं। और बहुत सारी मतलब इसमें पाबंदियाँ होती है। ज़ाहिर है आपने जो आप कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया उसके रूल्स रेगुलेशंस को मानना होता है आपने। और जो परमानेंट जॉब्स होती हैं उनमें चाहे सैलरी कम होती है, उसके भी अपने फ़ायदे हैं। उसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब पेड लीव मिलती हैं, पेड हॉलीडेज़ मिलती हैं, आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं परमानेंट जॉब्स के भी। एनीवे अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके वीज़े के ऊपर डिपेंड करता है कि आप परमानेंट जॉब कर रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर रहे हैं जो फुल टाइम जॉब है, या आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ जी, यूके के अंदर 10 से ज़्यादा ही मतलब मैं बताऊँगी, कम से कम 10 जॉब्स ऐसी जो मोस्ट कॉमन है और हाईली पेड, उन पे मतलब आपको बहुत ज़्यादा पे किया जाता है। वैसे तो हम अगर यूके में आते हैं और हम बैक होम में हमारी बहुत अच्छी जॉब होती है, बहुत हाई-फाई हम जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम यूके में आते हैं तो हम लोगों को मोस्टली जो है ना अपनी फ़ील्ड से हट के जॉब करना पड़ जाती है। मैं ये नहीं कहती कि आपको आपकी फ़ील्ड की जॉब नहीं मिलती, मिलती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। आपको थोड़ी-सी ऑड जॉब्स भी यहाँ पे आके करनी पड़ सकती हैं। तो उन जॉब्स में भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने मोस्ट कॉमन जॉब्स ली हैं जिनमें ज़्यादा पे किया जाता है। अगर आप अपना यहाँ पे आके करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अपनी आउट ऑफ द फील्ड जाके भी जॉब करनी पड़ती है। तो मैंने इस तरह की जॉब्स निकाली हैं आपके लिए, मैं वो भी आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ। जी, मैं आप लोगों को 10 से 1 तक काउंट करके 10 हाईली पेड जो जॉब्स हैं यूके में वो बताऊँगी, जो मोस्ट कॉमन जॉब्स हैं। लेकिन मेरी ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग जी ये भी कहेंगे आप बहुत कम बता रही हैं या बहुत ज़्यादा बता रही हैं, तो मैं उन लोगों के लिए ये कह रही हूँ कि आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। मैंने भी ये डेटा जो है गूगल से ही निकाला है। जी, सबसे पहले नंबर पे मैं जो 10th नंबर के ऊपर रख रही हूँ जी जॉब है, वो केयर वर्कर्स की जॉब है। केयर वर्कर्स की जो एवरेज मीडियन सैलरी है ना, मतलब यूके के अंदर अंडर फिर ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, आपकी लोकेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन जो मैं आपको एवरेज बता रही हूँ जी वो 24,500 है। इस जॉब में आपने जी क्या करना होता है, ओल्ड एज होम्स जो होते हैं ना, या ओल्ड एज के जो लोग होते हैं उनकी देखभाल करनी होती है, ओल्ड एज होम में काम करना होता है। स्पेशली उन लोगों का जो अपना ख्याल नहीं रख सकते, जो डिसेबल होते हैं, तो उनका ख्याल रखने के लिए जी केयर वर्कर्स होते हैं। वो जो है ना केयर होम में भी जाकर अपना काम करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, और डोर टू डोर जाकर भी अपनी सर्विसेज देते हैं। और ऐसे लोगों की देखभाल करते हैं जो अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकते, उनकी टेक केयर्स करते हैं। केयर वर्कर्स की जॉब आपको पता है आजकल यूके के अंदर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन सब के अंदर लोग बहुत अच्छी तरह इसको जानते हैं, क्योंकि ये एक बहुत हॉट टॉपिक है जिसमें बहुत सारे लोग यूके आ गए हैं और आ भी रहे हैं। एनीवे जी, जो मैंने सेकंड जॉब आप लोगों के लिए निकाली है जी, बहुत फेमस जॉब है। ये है जी फार्मर्स की जॉब है यूके के अंदर, 9th नंबर के ऊपर जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जी, फार्मर्स की जो एवरेज मीडियन सैलरी है ना, वो है जी 25,000 पाउंड पर ईयर। यहाँ यूके में ना मतलब ये जो है ना, इनको सीजनल, मैं आपको एक और बात बताऊँ, इनको सीजनल वीज़े के ऊपर ये लोग आते हैं, जो कि 6 से 8 माह का सीजनल वीज़ा जो है ना दिया जाता है, क्योंकि यहाँ यूके में सर्दियों में जो है ना वो फार्मर्स की जॉब्स नहीं होती, सिर्फ गर्मियों में ही मतलब जो जॉब्स हैं वो दी जाती है, गार्डनिंग की, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो ये सीजनल वीज़ा पे ये लोग आते हैं 6 to 8 मंथ्स और ये काम करते हैं। तो इनकी एवरेज सैलरी जो मैंने बताई है आपको जी 25,000 पाउंड पर ईयर, ये मैंने कम से कम बताई है, इससे ज़्यादा ही होती है। और उसके बाद जी मैंने 8th नंबर के ऊपर जो रखी है जी वो मिडवाइफ्स हैं। जी, ये क्या, ये भी एक तरह की नर्स ही होती हैं और ये जो होती है ना स्पेशली प्रेग्नेंट औरतों की टेक केयर करती हैं और उनकी प्रेगनेंसी के जर्नी में जी उनको सपोर्ट करती हैं, उनकी हेल्प करती हैं। और यहाँ पर मतलब हॉस्पिटल्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके अपॉइंटमेंट्स या विजिट्स होते हैं वो मिडवाइफ्स के साथ होते हैं, डॉक्टर्स के साथ। पूरी प्रेगनेंसी में आपकी 5 या 6 दफ़ा अपॉइंटमेंट्स होती हैं, लेकिन उसके दौरान ज़्यादा आपका जो काम करती हैं, आपकी हेल्प आउट करती हैं जी, वो ये मिडवाइफ्स यूके में होती हैं। जो इनकी एवरेज सैलरी है ना, वो जो इनकी है 40,000 पर ईयर, कम से कम जी इनकी सैलरी होती है। जी, अब मैं आपको बताती हूँ यूके में नर्स की क्या सैलरी है जी। नर्स की जो एवरेज सैलरी है ना यूके में 40,000 पर ईयर पाउंड्स है।
जी 6 नंबर में मैं बताती हूँ फार्मासिस्ट की जो एवरेज सैलरी है पर ईयर 45,000 पाउंड्स है जी, एवरेज सैलरी एक फार्मासिस्ट की। इस पे भी फिर एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, उनका कितना एक्सपीरियंस है, किस जो फील्ड में कौन सी फार्मेसी है, इस तरह सारा डिपेंड करता है। लेकिन एवरेज सैलरी जो मैंने गूगल से निकाली है वो 45,000 है जी फार्मासिस्ट की। जी जो सिविल इंजीनियर है जी, इनकी एवरेज सैलरी जो यहाँ यूके में है जी वो 41,486 पाउंड्स पर ईयर है। और उसके बाद इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स जो हैं जी, उनकी सैलरी जो है जी वो 43,166 पाउंड्स पर ईयर है जी। अब हम बात करते हैं जी डॉक्टर की कितनी एवरेज सैलरी होती है जी यूके के अंदर, लंदन के अंदर। जी जो डॉक्टर की एक एवरेज सैलरी है वो है जी 74,800 पर ईयर। ये एवरेज मीडियन सैलरी है जी एक डॉक्टर की, जो यूके के अंदर उसको पे की जाती है। यहाँ पर ना यूके में लॉ की जो स्टडी है वो काफ़ी अच्छी समझी जाती है। लोग काफ़ी मतलब यहाँ पर लॉ पढ़ने आते हैं, और लॉ की पढ़ाई की मतलब पूरी दुनिया में उसकी एक वैल्यू है। तो इसलिए जो यहाँ लीगल प्रोफेशनल्स है ना, उनकी जो एवरेज सैलरी है पर ईयर जी 87,880 जो है ना पाउंड्स पर ईयर इनकी सैलरी है। इसके अलावा जी जो पायलट्स हैं, एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स हैं, उनकी जो सैलरी है ना वो काफ़ी हाई है जी, 95,000 एवरेज मीडियन सैलरी मैं आपको बता रही हूँ, इससे ज़्यादा ही है। तो वो जी 95,200 पाउंड्स हैं। और भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, बहुत हाईली प्रोफेशंस हैं, और इससे कम भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जो बहुत और भी बहुत कॉमन है। छोटे छोटे कामों में भी यहाँ पे बहुत पैसा है। तो अगर आपने किसी और प्रोफेशंस की भी पूछनी हो तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और उसके अलावा एंड पे मैं मेंशन करना आपको बताना भूल गई हूँ जी, मैं आपको प्लम्बर की भी यहाँ पे बता देती हूँ, क्योंकि मैंने कॉमन्स कहा था तो उनमें फिर मैंने कहा प्लम्बर की भी मैं बताती हूँ। जो न्यू क्वालिफाइड प्लम्बर होते हैं उनकी जो एवरेज सैलरी होती है ना वो 28,974 पाउंड्स जो है पर ईयर होती है। और उसके बाद जी जिसका जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता जाता है, जो ज़्यादा हाईली एक्सपीरियंस प्लम्बर्स होते हैं जी, उनकी एवरेज सैलरी 45,760 पाउंड्स पर ईयर भी है। चलिए जी, मैं अपने आज के व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट किसी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।